लिज ट्रस के पीएम बनते ही रंगभेद की चर्चा तेज है। कंजर्वेटिव सांसदों की वोटिंग में नंबर 1 पर थे ऋषि। आम सदस्यों ने ब्रितानी मूल के कैंडिडेट को किया वोट। ऋषि सुनक की हार पर उठ रहे हैं कई सवाल। भारतीय मूल के होने के चलते ही हारे हैं क्या ऋषि सुनक? और इस बात पर एक तरीके से मोहर लगा रहे हैं कि फैक्टर्स तो कई हैं, लेकिन रंग भेद भी एक फैक्टर है। ओरिजिन किस जगह से है व्यक्ति का जो वहां पीएमशिप के लिए आ रहा है, ये भी एक फैक्टर है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये बात युक्तेश्वर जो कह रहे हैं, जो खुद कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और काउंसलर भी हैं। तीसरा फैक्टर आप क्या बता रहे थे युक्तेश्वर जी? थैंक यू। तीसरा फैक्टर ये है कि ऋषि सुनक को इसलिए वोट नहीं मिले मेंबर की तरफ से, क्योंकि उनको कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर, मेरे दोस्त, समझते हैं कि उन्होंने बोरिस जॉनसन के पीठ की। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीछे में छुरा मारा उस दिन आपको याद होगा, 2 महीने पहले 7 जुलाई के करीब में ऋषि सुनक ने और सादिक ने, 2 कैबिनेट मेंबर्स ने, मिनिस्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। लीज ट्रस ने इस्तीफा नहीं दिया। लीज ट्रस कल तक या आज भी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन रही है। तो लोगों को ये लगता है कि लॉयल्टी के मामले में लीज ट्रस ने बोरिस जॉनसन को सपोर्ट किया और ऋषि सुनक ने पीठ के पीछे, जिसको बोरिस जॉनसन ने अपना मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, स्टेट सेक्रेटरी बनाया। ऋषि सुनक 2015 में एमपी बने। उनके पास में 20 साल या 25 साल का कोई जो 3 फैक्टर्स हैं सर, मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। युक्तेश्वर कुमार जिन 3 फैक्टर्स को अंडरलाइन कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। लिज ट्रस का टैक्स को लेकर किया हुआ वादा, जिसमें वो टैक्स में राहत देने की बातें कर रही हैं। वहां के लोग इस समय, आप जानते हैं कि इकोनॉमी वहां की अभूतपूर्व रूप से चरमराई हुई है। वहां जो महंगाई है अभूतपूर्व रूप से बढ़ी हुई है और इस बात से परेशान लोग इस बात पर उम्मीद कर रहे हैं कि क्या टैक्स, अगर उनको इसमें कुछ राहत मिलती है तो क्या कुछ ज्यादा पैसे उनके हाथ में आएंगे। दूसरी अहम बात, नस्ल भेद की, रंग भेद की वो कर रहे हैं कि आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और तीसरी अहम बात यह भी कि क्या बोरिस जॉनसन के कू करने वाले के तौर पर उनको अंदर प्रेजेंट किया गया और इस वजह से कंजर्वेटिव्स के भीतर कहीं ये दिल में बात थी कि ये वो व्यक्ति है जिसने बोरिस जॉनसन को उनका तख्ता पलट करने में अहम भूमिका निभाई है। इन तीनों में से अहम फैक्टर कौन सा है वो समझने के लिए जितेंद्र जी के पास जाएं। जितेंद्र सर, आपने इसको कैसे नोटिस किया और ये क्या नस्ल भेद वाला फैक्टर, रंग भेद वाला फैक्टर, क्या ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है सर? काफी हद तक मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ पिछले पैनलिस्ट युक्तेश्वर जी से कि बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन नस्ल भेद की जो एक वास्तविकता है उससे हम पूरी तरीके से इनकार नहीं कर सकते। देखिए, ब्रिटेन एक रोल मॉडल है तमाम डेमोक्रेसीज में। जिस स्तर पे उसकी इंक्लूसिविटी है, दुनिया के बहुत कम देश उसका सामना कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। तो बहुत सी अच्छी बातें हैं। बहुत बड़ी बात है कि भारतीय मूल के ये व्यक्ति गए और उस पद में के कंटेस्ट में शामिल रहे। लेकिन इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता, ये नस्ल भेद हमारे साथ ही नहीं है, ये स्कॉट्स के साथ भी है, ये आयरिश भी ये कंप्लेन करते हैं और दूसरे यूरोप के लोग तो करते ही करते हैं कि ब्रिटेन में एक छोटा सा तबका अभी भी है जो अपने आप को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानता है और दूसरे किसी को अपने आसपास नहीं आने देता है। मैं नहीं कहता कि 100% ब्रिटेन के लोग ऐसे हैं, लेकिन 10%, 20%, 25% लोग हैं। दूसरा जो है बोरिस जॉनसन की जो बात हमने की, बोरिस जॉनसन अभी भी एक बहुत ही शूट पॉलिटिशियन है, हमेशा से शूट पॉलिटिशियन रहे हैं। जब मैं लंदन में पोस्टेड था भारत के दूतावास में, तब वो लंदन के मेयर हुआ करते थे, तब से भी उनकी पॉलिटिकल एथिक्स, मोरालिटी वगैरह कुछ ऐसी थी कि लोग कहते थे, उनके सहयोगी कहते थे वो दाएं बाएं कहीं से गुगली मारते हैं, किसी तरीके से लॉ के किनारे से बच जाते हैं, लेकिन जो शूटनेस है, जो आप कहें, उसमें वो किसी दक्षिण एशियाई को भी मात देने की महारत हासिल करते हैं। तो देखिए, ये सही है कि बोरिस जॉनसन ने अपना पूरा ताकत लगा दिया कि किसी तरीके से ऋषि सुनक को वो आगे नहीं आने देंगे। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन यही दिखाता है कि दुनिया में जब सब जगह अल्ट्रा नेशनलिज्म, खास करके यूरोप में राइज पे है, ब्रिटेन ने उसी वजह से जो है यूरोपियन यूनियन से नाता तोड़ लिया। तो ये एक चिंता की बात है कि इस तरीके से नैरो पैरोकियल आइडेंटिटी की जो बातें चल रही हैं वो ब्रिटेन जैसे देश में भी मजबूत होती हैं। तो ये एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में चिंता की बात जरूर है। तब जब पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ रही है, कनेक्ट हो रही है, ऐसे में ये पैरोकियल, ऐसे में ये संकीर्ण सोच जिसमें अपने आप को अलग किया जाता है और अपने यहाँ पर दूसरी जगहों से आए हुए लोग जो पूरी तरह घुल मिल गए हैं, उनको भी आज तक घुला हुआ मिला हुआ समझा नहीं जाता है। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है।
यूट्यूब चैनल को कैसे बनाना है इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।